नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत देहरादून से आई बड़ी खबर के साथ। सीएम तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त मांगा है। आज देर रात राज्यपाल से मिल सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। थोड़ी ही देर में आपको बताएं कि देहरादून पहुंच सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। दिल्ली से उनकी रवानगी हो चुकी है और अब उन्हें देहरादून पहुंचना है। लेकिन अहम खबर यह है कि आज राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है और देर रात मुलाकात हो सकती है। आपको बताएं कि 3 दिन से दिल्ली में मौजूद थे सीएम तीरथ सिंह रावत। लंबी चर्चाएं, बातचीत और अब दिल्ली से रवानगी देहरादून के लिए हो चुकी है। थोड़ी ही देर में देहरादून होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। लेकिन अहम यह है कि राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है और यह माना जा रहा है कि आज देर रात राज्यपाल से मिल सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। इस वक्त की अहम खबर। थोड़ी ही देर में देहरादून पहुंच जाएंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और माना जा रहा है कि आज देर रात राज्यपाल से सीएम की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि वक्त मांगा है मिलने का। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से 3 दिन के दौरे पर रहे सीएम तीरथ सिंह रावत दिल्ली और अब थोड़ी ही देर में देहरादून पहुंचेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अजित, पहले तो ये बताइए कि क्या अपडेट मिल पा रही है, कब तक पहुंच जाएंगे और मिलने का वक्त मांगा है राज्यपाल से, क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि चर्चाओं का बाजार तो गर्म है। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और मुख्यमंत्री के यहाँ आने का समय 6:30-7 के बीच का है जैसा माना जा रहा है। उसके बीच किसी दूसरे कारण से अगर कुछ विलंब हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन 7 बजे तक उनके देहरादून पहुंचने का एक कार्यक्रम है। और इसके अलावा स्नेहलता मैं बता दूं कि जो भरोसेमंद सूत्र हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि उन्होंने राजभवन से मिलने का समय मांगा है राज्यपाल महोदया से। और राज्यपाल महोदया से वो किस विषय को लेकर के मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, ये हम किसी तरह का कोई दावा करने से हम परहेज ही कर रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकती है, शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है और कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से 3 दिन से गहमा गहमी और ये जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और दिल्ली में 3 दिन से पार्टी ने अजित जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है। जल्द ही उत्तराखंड के सीएम बदले जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की अहम खबर, संवैधानिक संकट सीएम बदलने की वजह बन सकती है और ये बेहद अहम खबर। जल्द ही उत्तराखंड के नेतृत्व में परिवर्तन की खबर मिल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है उत्तराखंड से। तो संवैधानिक संकट बताया जा रहा है। जल्द बुलाई जाएगी भाजपा विधायक दल की बैठक। इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन तय। जल्द बदले जा सकते हैं उत्तराखंड के सीएम। इस वक्त की बड़ी खबर, तीरथ सिंह रावत जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे साथ अविनाश तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है। जी अविनाश, बताइए किस तरीके की जानकारी। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहा है और पार्टी अध्यक्ष के साथ 2 बार मुलाकात हुई और आज जब उनसे बार बार पूछा जा रहा था तो किसी भी कहने के लिए स्पष्ट नहीं हो रहे थे। तो अब ये एक साफ संदेश हो गया, जो हमारे सूत्र भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री को यह कह दिया गया है कि वो उसका इस्तीफा तो आपने राज्यपाल को लिया था। तो सूचना रही, उन्होंने राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा हुआ है और राज्यपाल से भी वक्त मिलने का मुकर्रर हो जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे सकते हैं। जाहिर तौर पर किस तरीके से अभी अगर देखें तो विधानसभा सदस्य भी नहीं है, चुनाव होता हुआ दिख नहीं रहा है और उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करवाना भी नहीं चाहती है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं उसमें काफी राह कठिन दिख रही है। यही कारण है कि बीजेपी हाईकमान अब निर्णय ले रहा है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दें और जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें विधानमंडल दल की बैठक बुलाकर किसी मौजूदा विधायक को ही मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाए और उनके साथ फिर 2022 के चुनाव के लिए आगे बढ़ा जाएगा। ये काफी बड़ी स्थिति होगी उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री जैसे ही इस्तीफा देंगे, जाहिर तौर से बात है कि नया मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बाद अगर देखिए तो उत्तराखंड के इतिहास में बीजेपी जब 2012 से लेकर 17 तक में सत्ता में रही, तब उसमें जो है माफ करिएगा 2007 से 12 तक जब सत्ता में रही तब भी 3 मुख्यमंत्री बनाए थे और अब जब 17 से लेकर 22 तक की सत्ता उनके हाथ में रही है तब भी 3 मुख्यमंत्री उनके पास से जा रहे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि जो 10 मार्च को इस्तीफा हुआ था त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उस समय शायद पार्टी आलाकमान ने ध्यान नहीं दिया या डिसीजन ठीक तरीके से
नहीं हो पाया, जिस वजह से तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने और अब 3 महीने के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। ये उत्तराखंड की राजनीति में अगर आप देखिए तो काफी ज्यादा हिलावाली और डामाडोल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास इसे कितना बड़ा मैंडेट आया था, उम्मीद जताई जा रही थी कि 5 साल सत्ता में एक ही मुख्यमंत्री रहेगा और बीजेपी के ये अब तक का जो रणनीति रही है वो यही रहा है कि जिसको एक बार मुख्यमंत्री बना दिया वो पूरे 5 साल रहा है। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। 5 साल के अंदर तीसरा मुख्यमंत्री बनता हुआ अब दिख रहा है। जाहिर तौर से बात है कि पहाड़ों में चुनाव होने हैं 2022 में और उसके ठीक पहले एक छोटे से राज्य में काफी ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। देहरादून में किस तरीके की सुगबुगाहट है और क्या भाप सकते हैं आप अभी से? अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है। अजीत जी बताइए। यहाँ पर स्नेहलता सबसे कठिन समय भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के लिए है जिनकी मेहनत से, जिनके बलबूते पर, जिनकी कवायद के बाद, जिनके खून पसीने के बाद यहाँ पर प्रचंड बहुमत आया था। उनको ये बात नहीं सूझ रही है कि किसका स्वागत करना है, किसको विदाई देनी है, उनको हर्ष व्यक्त करना है या दुख व्यक्त करना है। सबसे कठिन परीक्षा के दौर से भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता गुजर रहा है, जिसकी वजह से पार्टी यहाँ पर सत्ता में आई है और सत्ता में अभी खड़ी है और सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह से यहाँ 3 दिन तक मुख्यमंत्री को दिल्ली बैठाकर यहाँ सरकार के इकबाल को एक चोट की तरह, हम उसका एक शब्द यूज नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से इकबाल ध्वस्त हुआ है सरकार का, तो अगर सत्ता परिवर्तन ना भी हो तो मुख्यमंत्री का इकबाल तो चला गया। 3 दिन से दिल्ली में अकेले बैठे हुए मुख्यमंत्री को पूरे देश ने देखा है। उन्होंने किसी के साथ कोई मीटिंग नहीं की, कोई बात नहीं की, किसी से मुलाकातें नहीं की और अकेले वो अपने घर के अंदर दो मुलाकातें उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई है 3 दिन में। और अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि सूत्र ये बता रहे हैं कि राजभवन से उन्होंने मिलने का समय मांगा है। राज्यपाल महोदय से वो रात में मिलेंगे, क्या मिलेंगे वो समय फिक्स होना अभी शेष है। थोड़ी देर में मुझे लगता है कि वो समय फिक्स हो जाएगा और वो राज्यपाल के पास जाएंगे। तो जैसा अभी मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी ने बताया कि उनका जान वहाँ पार्टी ने तय कर लिया है, डिसाइड कर लिया है कि सत्ता परिवर्तन करना है। लेकिन ये एक और विश्लेषण की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो पुराना निर्णय था उसको 4 महीने भी पूरे नहीं हुए। तीरथ सिंह रावत को 9 तारीख को 4 महीने पूरे होंगे, 4 महीने पूरे भी नहीं हुए और उन्हें अपना डिसीजन बदलना पड़ा। तो ये एक जो छवि, ये एक जो मैसेज पब्लिक में जा रहा है, उनको लगता है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि एक बार ठोक बजाकर फैसला नहीं लिया जाता। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनसे तमाम विधायकों की, विधानमंडल दल की, संगठन की, कार्यकर्ताओं की, सबकी नाराजगी चलती रही। उनको हटाने में पार्टी ने इतना विलंब किया और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो मुख्यमंत्री बनाने के बाद कितनी जल्दबाजी में तीरथ सिंह रावत को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो अगर ये निर्णय त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार रहते हुए थोड़ा जल्दी ले लिया होता तो शायद आज पार्टी की ये फजीयत ना होती जो इस समय हो रही है। क्योंकि जो एक वैधानिक संकट खड़ा हो गया, हम बार बार इस बात को संवैधानिक संकट की संज्ञा दे रहे हैं। ये संवैधानिक संकट नहीं है, ये राजनीतिक संकट है। भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की देन है। ये भाजपा का अंदरूनी राजनीतिक संकट है। संवैधानिक संकट तब होता है जब अल्पमत होता है, सरकार गिर जाती है, बहुमत नहीं होता है, या दल बदल करके लोग भाग जाते हैं, सरकार का गिर जाना आता है, वो संवैधानिक संकट होता है। ये राजनीतिक संकट है जिससे पूरा प्रदेश गुजर रहा है। इस पूरे जितने भी यहाँ का प्रदेश का सिस्टम है वो पूरा सफर कर रहा है। पिछले 3 दिन में यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ के सरकारी सिस्टम ने किसी तरह का कोई काम करके नहीं दिया। सारी फाइलें जस की तस पड़ी है। मुख्यमंत्री को 3 दिन वहां बैठाने के बाद यहाँ का वो सिस्टम था कि जो बिल्कुल एकदम अपनी काहिली पर उतर आया और सबका इंटरेस्ट इस बात में था कि कौन बन रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है और कब इनका इस्तीफा होगा। यानी लोगों ने पहले ही मान लिया था। अब 2 चीजें हैं स्नेहलता, एक तो चुनाव नहीं लड़ने के चक्कर में इनको हटाया जा रहा है या इनका इस्तीफा लिया जा रहा है, लेकिन यह बात तो एक कैलकुलेशन करने वाली है कि अगर उनके परफॉर्मेंस, यहाँ परफॉर्मेंस भी एक बड़ा इशू है, तो पार्टी के भीतर इस बात का मैसेज आ रहा था कि परिवर्तन होने के बाद भी ऐसा मैसेज नहीं गया प्रदेश में कि सत्ता परिवर्तन हो गया है। ऐसा ही लगता रहा कि जैसे पुरानी सरकार चल रही है। पार्टी ने जो पहला फैसला लिया था जो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का, वो इसलिए लिया था कि कुछ नयापन आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में जो कार्यकर्ता बिल्कुल जमीन पर बैठ गए थे, जो पार्टी से बिल्कुल एकदम पास आउट हो गए थे। परफॉर्मेंस पे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या ये मामला परफॉर्मेंस या परसेप्शन का है? क्या बदलना चाहते थे? स्नेहलता देखिए, परसेप्शन और परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं और डेमोक्रेसी में परफॉर्मेंस का भी बड़ा महत्व है, लेकिन परसेप्शन का उससे कहीं ज्यादा महत्व है। तो अब पार्टी के जो थिंक टैंक है उनका यही मानना था कि तीरथ सिंह रावत के बनने के बाद एक ऐसा परसेप्शन यहाँ पर नहीं गया है कि सरकार बदल गई है। कार्यकर्ता जो डिसेक्टिव पड़ा था तो वो अभी भी उतने ही निष्क्रिय भाव से वो पार्टी के साथ लगा हुआ था, बहुत सक्रिय नहीं हो पा रहा था। तीरथ सिंह रावत बहुत सज्जन और बहुत विवेकशील, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन ये उनकी पर्सनल मेरिट हो
सकती है, उनके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए इन सारे गुणों का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये एक देखने वाली बात है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का बहाना मिला होगा कि इस चुनाव को माध्यम बना करके हम नेतृत्व परिवर्तन कर देते हैं, ताकि विरोधी दलों को जवाब भी दिया जा सके। जाते हैं क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से जब इतनी बड़ी खबर मिल रही है तो इस पर क्या सफाई दी जाएगी, संवैधानिक संकट वजह बताई जा रही। थोड़ी डिटेल अविनाश से लेते हैं कि दिल्ली में क्या बातें चल रही हैं। अविनाश, के पूरे दौरों के अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री लगभग 50 घंटे तक दिल्ली में रहते हैं और उनकी पहले दिन मुलाकात होती है 1.5 घंटे तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उस 1.5 घंटे में सभी कुछ जो है तफसील से बातचीत होती है, इनके परफॉर्मेंस का रिव्यू लिया जाता है, तो चुनाव वगैरह तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होती है। उसके बाद अगर इनको मुख्यमंत्री कंटिन्यू रखना होता तो जाहिर तौर से बात है कि पार्टी का आला कमान कह देता है कि आप जाइए वापस देहरादून कार्य करिए या फला जगह से आप चुनाव लड़िए, लेकिन इनको ये कहा जाता है कि अभी आप दिल्ली में रुकिए, आपको अगला आदेश दिया जाएगा और अगला आदेश देने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। इसके बाद आज दोपहर को मुख्यमंत्री को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बुलावा आता है और 30 मिनट की ये मुलाकात होती है, जिसमें साफ तौर पर संकेत मिले कि मुख्यमंत्री को कह दिया गया है कि अब वो अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दें और उसी के बाद मुख्यमंत्री फिर अपने आवास पर पहुंचते हैं। और पिछले 3 दिनों से अगर बात करें तो किसी से भी मुलाकात नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात करके आए उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड प्रेस वालों से भी बातचीत किया, अपना बाइट भी दिया। उसके बाद फिर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दिल्ली का आदेश होगा वो उसका पालन करेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप संसद का मानसून सत्र अटेंड करेंगे क्योंकि आप अभी भी बतौर सांसद पौड़ी गढ़वाल हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा सत्र अटेंड करूंगा। जाहिर तौर से बात है कि एक मुख्यमंत्री के लिए मुमकिन नहीं होता है कि वो पूरा सत्र अटेंड करे, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया कि वो पूरा सत्र मानसून सत्र अटेंड करेंगे, ये अपने आप में पूरा संकेत था कि अब उनको आला कमान की ओर से इशारा हो चुका है, तो उनको अब इस्तीफा देना है। और राज्यपाल से जो उन्होंने मिलने का वक्त मांगा है, ये उसी संकेत की कड़ी में एक हिस्सा है कि अब राज्यपाल से मिलकर वो अपना औपचारिक तौर पर इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर एक नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री विधायकों के बीच भी अब होगा, कोई सांसद नहीं होगा। देखने की विधायकों के बीच से किसको भारतीय जनता पार्टी चुनती है जो कि राज्य में चेहरा बन सकता है, जो कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की वतरड़ी पार लगा सकता है, जो कि ये संदेश दे सकता है कि नहीं वो परिपक्व है, नहीं वो उसके अंदर वो क्षमता है कि वो 2022 में अपने नेतृत्व में। बिल्कुल अविनाश, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ से तो उत्तराखंड की राजनीति पर सबकी निगाहें टिक गई हैं, अब फिर से वही स्पेकुलेशन का दौर शुरू होगा। हम रुक करते हैं अजीत जी का। अजीत जी बताइए कि आज क्या जानकारी मिल रही है, कब तक पहुंच गएंगे? 7 बजे का वक्त ही तय है, कुछ आगे पीछे शेड्यूल तो नहीं हो रहा है? जी नहीं, देखिए उनके आने का यहाँ उत्तराखंड आगमन का वक्त पहले से निर्धारित है और हो सकता है ट्रैवलिंग की वजह से, कुछ दूसरे कारणों की वजह से वो लेट हो सकते हो, लेकिन वो 7 बजे तक उनके यहाँ आने की सूचना मिल रही है और उसके वो 7 बजे यहाँ पहुँचेंगे। चूँकि उन्होंने पहले ही राजभवन को एक मैसेज, जैसा मैंने भी आपको बताया कि भरोसेमंद सूत्रों ने बताया है कि पहले से ही एक मैसेज दिया हुआ है और उन्होंने राज्यपाल महोदया बेबी रानी मौर्य से समय की मांग की है, वो मिलना चाहते हैं। वो शिष्टाचार भेंट है या सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हुई कोई एक मुलाकात है, तो ये तो तभी तय होगा। लेकिन जितनी ये पृष्ठभूमि 3 दिन में रही है उससे लगता है कि सत्ता परिवर्तन के लिए ही वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। और यहाँ पर लगातार पूरी ब्यूरोक्रेसी में एकदम कौतूहल बना हुआ है कि अगला निजाम यहाँ का कौन यहाँ का उत्तराखंड का अगला मुस्तकबिल होगा, कौन यहाँ का भविष्य है, कौन नया चीफ मिनिस्टर होगा, विधायकों में से होगा, सांसदों से होगा, ठाकुर होगा, ब्राह्मण होगा, ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर और खासतौर पर जो विरोधी दल है आम आदमी पार्टी, अब यहाँ पर एक अच्छा स्टैंड करके खड़ी हो गई है। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विरोधी दल है वहां पर उन खेमों में भी यही एक सक्रियता दिखाई दे रही है, कौतूहल दिखाई दे रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और चूंकि जैसा अभी अविनाश ने बताया कि ये यहाँ केवल उत्तराखंड की ही बात नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी चेंज करती है तो एक ही कार्यकाल में 3 चेंज करती है। अब चाहे उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। दिल्ली में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज, वो तमाम इस तरह के उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। फिलहाल उत्तराखंड को मुख्यमंत्री के लौटने का इंतजार हो रहा है और अगले मुख्यमंत्री के लौटने के बाद देखिए हम अभी हम चीजों को डिस्कस ही कर रहे हैं और अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा। और इसी कड़ी में परिवर्तन पर प्रदीप भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनसे रिएक्शन लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्रदीप भट्ट जी, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेकिन आपके सामने है जो चीजें चल रही हैं दिल्ली से लेकर देहरादून तक, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और लगातार कई न्यूज चैनल के माध्यम से ये खबरें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जो चल रहा है, ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर एक और नया नेता उत्तराखंड को मिलता है तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने शॉर्ट टर्म में
बार बार मुख्यमंत्री का बोझ उत्तराखंड को झेलना पड़ रहा है। और उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया था 9 नवंबर 2000 को, और तब से लेकर के अभी तक जो है मुख्यमंत्रियों की एक बड़ी फेहरिस्त उत्तराखंड में खड़ी हो गई है। बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्रियों वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ। प्रदीप जी, आपको इसलिए रोक रही हूँ ना क्योंकि देखिए आपके पास भी सवाल है, मेरे पास भी सवाल है और जनता तो पूछ ही रही है। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बिष्ट जी, आपके पास इनपुट हो, कोई जानकारी हो तो बता दीजिए, सभी लोग जानना चाहते हैं। देखिए कितना सवाल ही सवाल तैर रहा है पूरे उत्तराखंड की राजनीति में। वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो वीरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं, मैं तो सुरेश जोशी बोल रहा हूँ, मेरे तक तो आ रही है आवाज जी। हेलो तो हमारी आवाज हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से इनपुट मिल रहे हैं, खबरें आ रही हैं, हर किसी के जहन में है कि उत्तराखंड की राजनीति में क्या है। तीरथ सिंह रावत जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और जानकारी हम ग्राउंड पर बताएं कि 7 बजे पहुंचने का वक्त तय है देहरादून, जहां पर राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा गया है। राजभवन से उनकी मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया है और देर रात मुलाकात भी संभव है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि तय माना जा रहा है कि उत्तराखंड का नेतृत्व जो सीएम तीरथ सिंह रावत के पास था, ये पद से उन्हें इस्तीफा देना होगा। बताया जा रहा है वजह संवैधानिक संकट है, चुनाव नहीं लड़ना चाहती है भाजपा और जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी। प्रदीप भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता कांग्रेस। प्रदीप जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। क्या कहना चाहेंगे, रिएक्शंस? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरह से उत्तराखंड को बने हुए अभी 20 साल हुए हैं, 20-21 साल हुए हैं, और जिस तरीके से एक पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक लंबी फौज खड़ी हो गई है, ये उत्तराखंड पे एक बोझ है। और उत्तराखंड जो है, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि हम 5 साल सरकार चलाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार है। पहले भी अगर इस तरीके की जो नौबत आनी नहीं चाहिए थी, अगर जो है विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री होता तो बेहतर होता। लेकिन आज अगर जो है, अभी तक तो केवल ये खबरें सोशल मीडिया पे चल रही है और ये भी खबरें चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है और उपचुनाव कराने की उन्होंने अनुरोध किया है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं। बिल्कुल। अब जैसी भी सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी आप ही की बात मैं उनसे कह देती हूँ। सुरेश जोशी जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। तमाम चीजें चल रही हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे, बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि कयास राजनीति में बने रहते हैं, कयास में राजनीति चलती नहीं है, राजनीति धरातल में वास्तविकता में चलती है। अभी देखिए, उत्तराखंड के साथ निश्चित तौर पर जो चुनाव का विषय है, उस चुनाव के विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ देर पहले आप सभी लोगों को बाइट दी थी कि उन्होंने कहा था कि जो उत्तराखंड के अंदर जो उपचुनाव होने हैं, उनको लेकर के मैंने अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात की है। अब चुनाव आयोग कब और कैसे चुनाव कराएगा, सबसे पहला प्रश्न तो ये उत्तराखंड के साथ अभी बना हुआ है। और जहां तक देखिए इस तरह की कयासबाजी है मुख्यमंत्री बदलने की, नहीं बदलने की, देखो अभी हमारा जो ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो रामनगर में 3 दिन का हमने चिंतन बैठक जो की है, हमारा पूरा फोकस हमारा 2022 के चुनाव को लेकर के है और स्टेट के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, जो और सुरेश जी, सीएम की ये जो 3 दिन की बैठक दिल्ली में चली है, उसी को लेकर तो इतनी सारी बातें चल रही हैं। देखिए, सीएम की जो बैठक है दिल्ली में, सीएम साहब ने तो बोल दिया ना, बाइट देख करके उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मैं 3 दिन से दिल्ली में था। मैंने वहां पर जो कावड़ यात्रा होनी थी उसके विषय में चर्चा की कि कावड़ नहीं करेंगे। उन्होंने वैक्सीनेशन की बात की कि वह वैक्सीनेशन की। अच्छा, राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है? देखिए, राज्यपाल से मिलना तो एक औपचारिकता रहती है, शिष्टाचार रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का, और ये तो संवैधानिक ऐसी व्यवस्था है कि जब इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं, कोई काम नया होता है, पुराना होता है, तो बातचीत आपस में होती है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा शुरू में, मैं उसी विषय पर आपको आ रहा हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों को लेकर के जो संशय है अभी, मूल रूप से जिस प्रश्न को आपने भी कहा कि जो संशय है कि भाई चुनाव आयोग चुनाव कराएगा या नहीं कराएगा,
अच्छा। लेकिन वो चुनाव, वो उस विषय को लेकर के, जैसे मुझसे पहले इसके जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी ने चुनाव आयोग से भी रिक्वेस्ट कर दी है कि भाई चुनाव कराने चाहिए। तो अब वो जब तक, क्योंकि चुनाव आयोग, साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा मानसून सत्र भी वो अटेंड करेंगे। नहीं, देखिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मानसून सत्र अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छी बात है, चुनावी साल है, बहुत सारा काम है। लेकिन चलिए सुरेश जोशी जी, आपका शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और आपने पक्ष रखा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन तय माना जा रहा है। जल्द ही उत्तराखंड के सीएम बदल सकते हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत जल्द ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं और संवैधानिक संकट बनी है सीएम बदलने की वजह। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। इस खबर पर नजर बनी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए एबीपी गंगा।